तुम्हें लगता है तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ है, लेकिन सच ये है, सबसे बड़ा वार हमेशा वहीं से आता है जहां तुमने दरवाजा खुद खोला होता है। सोचो, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा याद करो। किसने दिया था? कोई अजनबी, कोई दुश्मन, या कोई अपना? तुम जवाब जानते हो, क्योंकि लगभग हर बार जवाब एक ही होता है, दोस्त। वो इंसान जिसे तुमने अपने अंदर आने दिया, जिसे तुमने अपनी कमजोरियां बताई, जिसे तुमने अपने सपने दिखाए, और उसी ने तुम्हें तोड़ दिया। ये इत्तेफाक नहीं है, ये एक पैटर्न है, ये एक कानून है इंसानी दिमाग का, इंसानी स्वभाव का। आज जो तुम सुनने जा रहे हो वो तुम्हारे दिमाग को हिला देगा। ये है लॉ 2। दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। अब तुम्हारा दिमाग विरोध करेगा, तुम कहोगे ये गलत है, ये बहुत कठोर है, लेकिन सच हमेशा आरामदायक नहीं होता। सुनो, समझो और फिर फैसला करो। इतिहास गवाह है, जब इंसान ताकत में आता है वो सबसे पहले किसे ऊपर उठाता है? अपने दोस्तों को। लेकिन यहीं से खेल शुरू होता है। जब तुम अपने दोस्त को ताकत देते हो, तुम सिर्फ उसे ऊपर नहीं उठा रहे होते, तुम उसके अंदर अधिकार, एंटाइटलमेंट जगा रहे होते हो। वो सोचने लगता है, मैं इसकी वजह से यहां हूं, इसकी सफलता में मेरा हिस्सा है, मुझे और मिलना चाहिए। और यही सोच धीरे धीरे जहर बन जाती है। दोस्ती खत्म नहीं होती अचानक, वो अंदर ही अंदर सड़ती है। पहले सम्मान जाता है, फिर बराबरी टूटती है, फिर तुलना शुरू होती है, फिर ईर्ष्या जन्म लेती है, और एक दिन वही दोस्त तुम्हारे खिलाफ खड़ा होता है। तुम्हें लगता है दुश्मन खतरनाक होता है, लेकिन सच ये है, दुश्मन सामने से वार करता है, दोस्त पीछे से। और पीछे से आने वाला वार हमेशा ज्यादा गहरा होता है। क्यों? क्योंकि तुम तैयार नहीं होते, तुम्हारा दिमाग बंद होता है, तुम्हारी सतर्कता खत्म होती है, तुम्हारी सुरक्षा शून्य हो जाती है, क्योंकि तुमने विश्वास किया, अंधा विश्वास। अब एक सच्चाई समझो जो कोई तुम्हें नहीं बताएगा। दोस्त तुम्हारी सफलता चाहते हैं, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। यह सुनने में कड़वा लगेगा, लेकिन यही सच है। जब कोई अजनबी सफल होता है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। जब कोई दुश्मन सफल होता है, तुम उसे नकार देते हो। लेकिन जब तुम्हारा दोस्त सफल होता है, तुम्हारा दिमाग तुलना करता है, ये मेरे जैसा ही था, ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, मैं पीछे क्यों रह गया। यहीं से शुरू होती है ईर्ष्या, और ईर्ष्या दोस्ती को धीरे धीरे खत्म कर देती है। तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम आगे बढ़ते हो, कुछ दोस्त चुप हो जाते हैं, कुछ मजाक उड़ाते हैं, कुछ तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, इतना मत सोच, ये तेरे बस का नहीं, रिस्क मत ले। ये सलाह नहीं है, ये उनका डर है जो वो तुम पर थोप रहे हैं। एक और सच्चाई, दोस्त तुम्हें कभी पूरी सच्चाई नहीं बताते। क्यों? क्योंकि दोस्ती में एक अनकहा नियम होता है, सच मत बोलो अगर वो चोट पहुंचाए। इसलिए वो तुम्हें वो बताते हैं जो तुम सुनना चाहते हो। तुम गलत हो, लेकिन वो कहेंगे तू सही है। तुम गिर रहे हो, वो कहेंगे सब ठीक है। और तुम धीरे धीरे एक झूठी दुनिया में जीने लगते हो, जहां तुम्हें लगता है सब सही है, जबकि तुम बर्बादी की तरफ जा रहे होते हो। अब सोचो, कौन ज्यादा खतरनाक है, वो जो सामने से तुम्हें गलत बताता है, या वो जो मुस्कुराकर तुम्हें गलत रास्ते पर जाने देता है। और सबसे खतरनाक चीज, तुम अपने दोस्तों को अपनी सारी जानकारी दे देते हो, तुम्हारे डर, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी गलतियां। तुम्हें लगता है ये कनेक्शन है, लेकिन सच ये है, तुम उन्हें हथियार दे रहे हो। अगर वो कभी तुम्हारे खिलाफ हुए, तो उन्हें तुम्हें तोड़ने के लिए कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब कुछ पहले से उनके पास होगा। याद रखो, जितना ज्यादा कोई तुम्हारे करीब है, उतना ज्यादा नुकसान वो कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक्सेस है तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारे दिमाग का, तुम्हारी सच्चाई का। अब एक गहरी बात सुनो, तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा है तुम्हारी नासमझी। तुम बिना जांचे भरोसा करते हो, तुम बिना सोचे सब कुछ खोल देते हो, तुम बिना टेस्ट किए लोगों को अंदर आने देते हो, और फिर
जब सब टूटता है तुम कहते हो मुझे धोखा मिल गया। नहीं, तुमने खुद को कमजोर बनाया। अब पहचान बदलो। तुम वो इंसान नहीं हो जो अंधा भरोसा करता है। तुम वो इंसान हो जो देखता है, समझता है और फिर फैसला करता है। आज से एक नियम याद रखो, ट्रस्ट इज अर्न्ड, गिवन नहीं। छोटे टेस्ट करो, छोटे राज बताओ, देखो वो संभाल सकता है या नहीं। छोटे काम दो, देखो वो निभाता है या नहीं। जो छोटे में फेल होता है वो बड़े में तुम्हें गिरा देगा। अब एक और गहरी बात, तुम्हें हर किसी को अपनी इनर सर्कल में नहीं लाना है। तुम्हारी जिंदगी में 3 लेवल होने चाहिए। बाहर वाले जिन्हें कुछ नहीं पता, बीच वाले जिन्हें थोड़ा पता है, और अंदर वाले जिन्हें बहुत कम लोग बनते हैं। और याद रखो, सबसे अंदर वाले सर्कल में कभी भी ज्यादा लोग नहीं होते। तुम्हें दोस्त चाहिए लेकिन तुम्हें कंट्रोल भी चाहिए। तुम्हें कनेक्शन चाहिए लेकिन तुम्हें सीमा भी चाहिए। तुम्हें प्यार चाहिए लेकिन तुम्हें शक्ति भी चाहिए। अब खुद से पूछो, क्या तुम आज भी हर किसी पर भरोसा करोगे, या आज के बाद तुम हर रिश्ते को समझ कर जियोगे? कमेंट में लिखो, अब मैं अंधा भरोसा नहीं करूंगा। अगर यह बात तुम्हें लगी है तो यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ समझना है। तुम्हें लगता है कि तुम समझ चुके हो, लेकिन सच ये है तुम अभी सिर्फ सतह पर खड़े हो। अभी तक तुमने सिर्फ ये देखा है कि दोस्त कैसे धोखा देते हैं। अब तुम देखोगे क्यों देते हैं और तुम खुद को कैसे बचाते हो। तुम अपने आप को मजबूत समझते हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है? तुम्हारी जरूरत। तुम्हें लोगों की जरूरत है, मान्यता की जरूरत, साथ की जरूरत, समर्थन की जरूरत, और यही जरूरत तुम्हें कमजोर बनाती है। जब तुम किसी दोस्त पर निर्भर हो जाते हो, भावनात्मक रूप से, पैसों में या मौके में, तुमने अपनी ताकत उसे दे दी। अब वो सिर्फ दोस्त नहीं रहा, वो तुम्हारा कंट्रोल बन गया। यही वजह है कि सबसे खतरनाक धोखे वहीं से आते हैं जहां तुम सबसे ज्यादा जुड़े होते हो। एक बात अपने दिमाग में ठोक लो, डिपेंडेंसी इक्वल्स डेंजर। जितना ज्यादा तुम किसी पर निर्भर हो, उतना ज्यादा तुम उसके हाथ में हो। अब एक कहानी समझो। इतिहास में कई ऐसे राजा थे जो अपने सबसे करीबी सलाहकारों के कारण गिरे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टम नहीं बनाया। उन्होंने सब कुछ भरोसे पर छोड़ दिया, और भरोसा बिना सिस्टम के हमेशा टूटता है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम रिश्तों को भावना से चलाते हो, सिस्टम से नहीं। तुम कहते हो वो मेरा दोस्त है, वो ऐसा नहीं करेगा। यही वो लाइन है जो हर बर्बादी से पहले बोली जाती है। अब सोच बदलो। तुम्हें दोस्ती खत्म नहीं करनी है, तुम्हें दोस्ती को कंट्रोल करना है। तुम्हें हर रिश्ते में एक चीज जोड़नी होगी, स्ट्रक्चर। बिना स्ट्रक्चर के कोई भी रिश्ता समय के साथ टूटेगा। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो दोस्त नहीं, पार्टनर देखो। और पार्टनर के साथ क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, रोल डिफाइन होता है, एक्सपेक्टेशन क्लियर होती है। अगर ये नहीं है तो तुम बिजनेस नहीं कर रहे, तुम जुआ खेल रहे हो, और दांव पर है तुम्हारा पैसा, तुम्हारा समय, तुम्हारी पहचान। अब एक ब्रूटल सच, दोस्ती और पैसा साथ नहीं चलते। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही पैसा आता है रिश्ता बदल जाता है। एक दोस्त कहेगा मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, दूसरा कहेगा मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, तीसरा कहेगा तू मेरे बिना कुछ नहीं था, और फिर दोस्ती खत्म, बिजनेस खत्म, रिश्ता खत्म। अब एक और गहरी चीज समझो, तुम्हारे दोस्त तुम्हें उतना नहीं जानते जितना तुम सोचते हो, और तुम उन्हें उतना नहीं जानते जितना तुम मानते हो। क्यों? क्योंकि दोस्ती में लोग एक्ट करते हैं। तुम एक वर्जन दिखाते हो, वो एक वर्जन दिखाते हैं। असल इंसान दबा कर रखा जाता है। इसलिए तुम कभी नहीं जान पाते कि अंदर क्या चल रहा है। ईर्ष्या, तुलना, गुस्सा, नाराजगी सब अंदर छुपा रहता है, जब तक कि एक दिन वो बाहर फट न जाए। अब ध्यान से सुनो, ट्रस्ट एक भावना नहीं है, ट्रस्ट एक प्रोसेस है, और तुमने इसे उल्टा कर दिया है। तुम पहले भरोसा करते हो, फिर टेस्ट करते हो। तुम्हें करना क्या चाहिए? पहले टेस्ट करो, फिर भरोसा करो। एक सिंपल रूल, छोटे टेस्ट छोटे भरोसे, बड़े टेस्ट बड़ा भरोसा, बिना टेस्ट जीरो भरोसा। अब एक और पावरफुल चीज, तुम्हें हर किसी को सब कुछ नहीं बताना है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी योजना, तुम्हारी कमजोरी, ये सब तुम्हारी पावर है, और तुम इसे मुफ्त में दे देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है शेयरिंग इक्वल्स कनेक्शन। नहीं, ओवर शेयरिंग इक्वल्स डिस्ट्रक्शन। हर चीज बोलना ऑनेस्टी नहीं है, हर चीज छुपाना डिसऑनेस्टी नहीं है।
तुम्हें सीखना होगा क्या बोलना है, किसको बोलना है, कितना बोलना है। अब आइडेंटिटी बदलो। तुम वो इंसान नहीं हो जो हर किसी के सामने खुल जाता है। तुम वो इंसान हो जो ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है, फिर डिसाइड करता है। अब बात करते हैं दुश्मनों की। तुम दुश्मनों से डरते हो, लेकिन सच ये है दुश्मन तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जब तुम्हारे पास एक दुश्मन होता है तुम अलर्ट रहते हो, तुम फोकस में रहते हो, तुम इम्प्रूव करते हो, तुम कमजोर नहीं पड़ते। लेकिन जब सब दोस्त होते हैं तुम सॉफ्ट हो जाते हो, तुम लेजी हो जाते हो, तुम गिरने लगते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता। दुश्मन तुम्हें सच बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें गिराना चाहते हैं और गिराने के लिए उन्हें तुम्हारी सच्चाई देखनी पड़ती है। दोस्त क्या करते हैं? तुम्हें अच्छा महसूस कराते हैं। दुश्मन क्या करते हैं? तुम्हें सच दिखाते हैं। अब फैसला करो, तुम्हें क्या चाहिए, कंफर्ट या ग्रोथ? अब एक सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, फॉर्मर एनिमी ग्रेटर देन फ्रेंड। जब कोई दुश्मन तुम्हारे साथ आता है वो प्रूव करना चाहता है, वो खुद को साबित करना चाहता है, वो ज्यादा मेहनत करता है, वो ज्यादा लॉयल होता है। लेकिन दोस्त क्या? वो अज्यूम करता है मैं तो पहले से क्लोज हूं, और यही अजम्पशन उसे कमजोर बनाता है। अब एक रूल याद रखो, जिसे कुछ प्रूव करना है वो ज्यादा देगा। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो पुराने दोस्त हैं, या वो लोग हैं जो आज भी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं? तुम्हें हिस्ट्री नहीं देखनी है, तुम्हें वैल्यू देखनी है। अब एक फाइनल शिफ्ट, तुम्हें लोगों से डरना नहीं है, तुम्हें लोगों को समझना है। ये दुनिया इमोशनल नहीं है, ये दुनिया साइकोलॉजिकल है। जो समझ गया वो कंट्रोल में है, जो नहीं समझा वो इस्तेमाल होगा। अब तुम डिसाइड करो, तुम इस्तेमाल करोगे या इस्तेमाल होगे। कमेंट में लिखो, अब मैं डिपेंडेंसी खत्म कर रहा हूं। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी तक तुमने रिश्तों को महसूस किया था, अब तुम उन्हें कंट्रोल करना सीख रहे हो, और अभी असली खेल बाकी है। तुम सोच रहे हो कि अब तुम समझदार हो गए हो, लेकिन सच ये है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन अभी भी तुम खुद हो, क्योंकि तुमने अभी तक एक चीज नहीं समझी, तुम्हें लोगों से नहीं अपने फैसलों से खतरा है। तुम बार बार एक ही गलती करते हो, तुम लोगों को नहीं परखते, तुम भावनाओं को मान लेते हो। तुम कहते हो मुझे फील हो रहा है कि ये सही है। यही तुम्हारी हार है। इस दुनिया में एक ही चीज काम करती है, फीलिंग नहीं, सिस्टम। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक सिस्टम पर चलनी चाहिए, रिश्ते भी, दोस्ती भी, भरोसा भी। अगर तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है तो तुम हर बार वही गलती करोगे, नए चेहरे लेकिन वही दर्द। अब ध्यान से सुनो, ये वो जगह है जहां 90% लोग फेल होते हैं। तुम्हें लोगों को पढ़ना नहीं आता, तुम सरफेस देखते हो, स्माइल देखते हो, वर्ड सुनते हो, बिहेवियर इग्नोर करते हो। लेकिन सच क्या है? इंसान अपने वर्ड से नहीं, अपने पैटर्न से पहचाना जाता है। पैटर्न क्या है? वो जो बार बार होता है। अगर कोई बार बार लेट आता है वो अनरिलायबल है। अगर कोई बार बार गॉसिप करता है वो डेंजरस है। अगर कोई बार बार कंपैरिजन करता है वो एनवियस है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम एक बार की अच्छी बात देखकर सब भूल जाते हो। ये इमोशनल ब्लाइंडनेस है, और यही तुम्हें हर बार फंसाती है। अब एक रूल याद रखो, 1 गुड एक्शन डजंट इक्वल गुड पर्सन, और 1 बैड एक्शन इक्वल्स वार्निंग सिग्नल। तुम्हें इग्नोर नहीं करना है, तुम्हें नोट करना है, ऑब्जर्व करना है। अब आइडेंटिटी बदलो। तुम अब वो इंसान नहीं हो जो जल्दी ट्रस्ट करता है, तुम वो इंसान हो जो साइलेंटली एनालाइज करता है। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस इल्यूजन की, लॉयल्टी इल्यूजन। तुम सोचते हो वो मेरे साथ इतने साल से है, उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। लेकिन सच क्या है? लोग सिचुएशन के लॉयल होते हैं, तुम्हारे नहीं। जब तक सिचुएशन तुम्हारे फेवर में है सब तुम्हारे साथ है। जैसे ही सिचुएशन बदलती है लॉयल्टी भी बदलती है। इतिहास में सबसे बड़े धोखे तब हुए हैं जब पावर शिफ्ट हुई है। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ हैं जब तक तुम नीचे हो, जैसे ही तुम ऊपर जाते हो गेम बदल जाता है। रिस्पेक्ट टू कंपैरिजन, कंपैरिजन टू एनवी, एनवी टू रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट टू बिट्रेयल। ये सीक्वेंस है हर बार बिना एक्सेप्शन। अब तुम्हें ये चेन तोड़नी है। कैसे? डिस्टेंस, स्ट्रक्चर और अवेयरनेस से। डिस्टेंस का मतलब दूरी बनाना नहीं है, डिस्टेंस का मतलब है कंट्रोल्ड एक्सेस। हर किसी को तुम्हारी लाइफ का फुल एक्सेस नहीं मिलेगा। अब दूसरा, स्ट्रक्चर। हर रिश्ते में रूल्स होंगे, क्लियर होंगे, रिटन होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अजम्पशन नहीं। तीसरा, अवेयरनेस। तुम हर सिग्नल देखोगे, हर बिहेवियर नोट करोगे, हर पैटर्न समझोगे। अब एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन इक्वल्स पावर। तुम जितना बोलते हो उतना कमजोर होते हो।
साइलेंस वीकनेस नहीं है, साइलेंस कंट्रोल है। तुम्हें हर चीज शेयर करने की आदत है। क्यों? वैलिडेशन चाहिए, कनेक्शन चाहिए। लेकिन ये समझो, जिसे वैलिडेशन चाहिए वो हमेशा कंट्रोल में रहेगा। तुम्हें वैलिडेशन नहीं चाहिए, तुम्हें पावर चाहिए। अब एक और शिफ्ट, तुम्हें लोगों को इंप्रेस नहीं करना है, तुम्हें लोगों को अंडरस्टैंड करना है। इंप्रेस करने वाला इंसान हमेशा डिपेंडेंट होता है, अंडरस्टैंड करने वाला इंसान हमेशा कंट्रोल में होता है। अब खुद से पूछो, तुम कौन हो? अब बात करते हैं सबसे साइलेंट किलर की, गिल्ट। जब तुम किसी दोस्त की बहुत मदद करते हो, तुम सोचते हो वो ग्रेटफुल रहेगा, लेकिन सच क्या है? वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है वो छोटा है, वो तुम्हारे नीचे है, और ये फीलिंग उसे तुम्हारे खिलाफ कर देती है। वो तुम्हें गलत साबित करना चाहता है ताकि वो खुद को सही महसूस कर सके। इसलिए याद रखो, एक्सेसिव हेल्प इक्वल्स हिडन रिजेंटमेंट। हेल्प करो लेकिन लिमिट में। अब एक और ब्रूटल ट्रूथ, तुम जितना ज्यादा एक्सेसिबल हो उतना ज्यादा एक्सपेंडेबल हो। जो हमेशा अवेलेबल है उसकी वैल्यू गिरती है, जो कंट्रोल्ड एक्सेस देता है उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। अब खुद को अपग्रेड करो। तुम हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो, तुम सिलेक्टिव हो। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट, सेल्फ सफिशिएंसी। जब तुम खुद पर खड़े होते हो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, लेकिन जब तुम किसी पर टिके होते हो, एक पुश और तुम खत्म। तुम्हें खुद को इमोशनली इंडिपेंडेंट होना होगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना होगा, मेंटली इंडिपेंडेंट होना होगा, तभी तुम सेफ हो। अब ये समझो, ट्रस्ट नहीं कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट ब्लाइंड होता है, कंट्रोल कॉन्शियस होता है। तुम्हें ब्लाइंड नहीं बनना है, तुम्हें कॉन्शियस बनना है। अब फाइनल सवाल, क्या तुम अभी भी वही इंसान रहोगे जो हर किसी पर भरोसा करता है, या तुम वो इंसान बनोगे जो हर रिश्ते को समझकर जीता है? कमेंट में लिखो, अब मैं लोगों को पढ़ना सीख रहा हूं। अगर ये बात तुम्हारे अंदर तक गई है तो समझ लो तुम बदल रहे हो। और अभी सबसे खतरनाक सच बाकी है। अब तक तुमने सुना, तुमने समझा, लेकिन अब जो सुनोगे वो तुम्हें बदल देगा। सबसे बड़ा खतरा तुम्हारे बाहर नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है तुम्हारा इल्यूजन। तुम्हें लगता है तुम लोगों को जानते हो, तुम कहते हो मैं उसे सालों से जानता हूं, वो ऐसा नहीं कर सकता। यही वो वाक्य है जो हर टूटने से पहले बोला जाता है। सुनो, तुम किसी को नहीं जानते, तुम सिर्फ उनका वो वर्जन जानते हो जो उन्होंने तुम्हें दिखाया है। और ये बात जितनी जल्दी तुम समझोगे उतना कम दर्द होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम इंसान को स्थिर मानते हो। तुम सोचते हो वो ऐसा है, लेकिन सच क्या है? इंसान बदलता है, सिचुएशन बदलती है, पावर बदलती है, मनी बदलता है, और इंसान भी बदलता है। आज जो तुम्हारा दोस्त है, कल वही तुम्हारा कंपेटिटर हो सकता है। आज जो तुम्हें सपोर्ट करता है, कल वही तुम्हें रोक सकता है। इसलिए एक रूल याद रखो, नेवर ट्रस्ट अ पर्सन, ट्रस्ट अ पैटर्न अंडर प्रेशर। जब प्रेशर आता है तब असली चेहरा बाहर आता है। अब तुम्हें एक चीज समझनी है, तुम्हारा काम लोगों पर भरोसा करना नहीं है, तुम्हारा काम सिस्टम बनाना है। ऐसा सिस्टम जहां कोई भी तुम्हें डिस्ट्रॉय न कर सके। अब इमेजिन करो, अगर कल तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त तुम्हारे खिलाफ हो जाए, क्या वो तुम्हें खत्म कर सकता है? अगर आंसर यस है तो प्रॉब्लम वो दोस्त नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा सिस्टम है। तुमने उसे बहुत एक्सेस दिया, बहुत इंफॉर्मेशन दी, बहुत पावर दी, और अब अगर वो मुड़ा तो तुम गिर जाओगे। यही गलती हर कोई करता है, और यही गलती तुम्हें आज खत्म करनी है। अब ध्यान से सुनो, पावर का पहला नियम, नेवर गिव फुल एक्सेस। कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी क्लोज क्यों ना हो, उसे 100% एक्सेस नहीं मिलेगा। ये ट्रस्ट की कमी नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब एक और ब्रूटल सच, तुम्हें हर रिश्ता परमानेंट नहीं रखना है। कुछ लोग तुम्हारी लाइफ में आते हैं सिर्फ एक फेज के लिए, लेकिन तुम क्या करते हो? तुम पास्ट को पकड़ कर रखते हो। तुम कहते हो हम पहले बहुत क्लोज थे, लेकिन आज क्या है? आज वो तुम्हारे लेवल पर नहीं है, आज वो तुम्हारी ग्रोथ को नहीं समझता, फिर भी तुम उसे अंदर रखते हो। क्यों? इमोशन तुम्हें अतीत में बांधता है,
पावर तुम्हें वर्तमान में रखती है। अब फैसला करो, तुम पास्ट के साथ जीना चाहते हो या पावर के साथ। अब एक सबसे डेंजरस ट्रूथ, तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी को तुम्हारा दुश्मन होना जरूरी नहीं है। बस उसे एक मौका चाहिए, एक एक्सेस, एक वीकनेस, और तुम वो सब दे देते हो खुद। अब ये खत्म होगा। आज से तुम एक नया रूल फॉलो करोगे, टेस्ट, ऑब्जर्व, देन ट्रस्ट। पहले टेस्ट, फिर ऑब्जर्व, फिर डिसीजन। कोई शॉर्टकट नहीं। अब खुद को देखो, तुम पहले क्या करते थे? फील, ट्रस्ट, रिग्रेट। अब क्या करोगे? ऑब्जर्व, टेस्ट, कंट्रोल। यही शिफ्ट तुम्हें अलग बनाएगा। अब एक और अंतिम चीज, तुम्हें अकेले खड़ा होना सीखना होगा, क्योंकि जो अकेले खड़ा हो सकता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। तुम्हें इमोशनल इंडिपेंडेंस चाहिए, तुम्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, तुम्हें मेंटल इंडिपेंडेंस चाहिए। जब ये तीनों तुम्हारे पास होंगे, तब कोई दोस्त, कोई दुश्मन, कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब ध्यान से सुनो, ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये फाइनल डिसीजन है। या तो तुम वैसे ही जियोगे जैसे सब जीते हैं, भरोसा करके, टूट कर, सीख कर, या तुम अलग जियोगे, समझ कर, देख कर, कंट्रोल करके। तुम्हारी पहचान क्या है? एक इमोशनल इंसान या एक कॉन्शियस इंसान? आज फैसला करो। कमेंट में लिखो, अब मैं कंट्रोल में हूं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं अब किसी पर अंधा भरोसा नहीं करता, मैं अपने जीवन का नियंत्रण खुद रखता हूं।